आराधना क्या है? हम आराधना को जानते हैं, उसे करते हैं और लोगों को करते देखते हैं। और सही मायने में आराधना क्या है? क्या आराधना गीत गाना है? क्या आराधना चर्च जाना? क्या आराधना का मतलब है हाथ उठाना? या आराधना कैसे हम समझें कि यही होता है? तो दोस्तों, आपका मित्र एक बार फिर से हाजिर है और आज इसी विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहा है। तो मैं संजीव कुमार आपके अपने चैनल नो द ट्रूथ में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता है और आप सबों का मैं वेलकम करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं और हमारा खुशी का कारण कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए आज आराधना जानते हैं कि क्या है। और इससे पहले आइए मिल के कहिए, मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह में बने रहें और उसमें बढ़ते रहें। तो अपने मनों को, अपने दिलों को आज रेडी रखिए और आज सीखते हैं कि आराधना क्या है। सो लेट्स गो। तो आज हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ये समझना चाह रहे हैं आराधना क्या है और कैसे हम समझें कि सही मायने में यही आराधना है। अगर चर्च में गीत गाना, हाथ उठाना, चर्च खुद जाना, ये सब अगर आराधना नहीं है तो फिर आराधना का मतलब क्या है और आराधना क्या है? दोस्तों, बिल्कुल आज मैं वही चाहता हूँ कि बड़ी स्पष्टता के साथ आप चीज़ों को समझिए और आप बिल्कुल लोगों को भी सिखाइए। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर आराधना, चर्च में हाथों को उठाना, गीत गाना और दान देना, एक दूसरे को उत्साहित करना, अगर ये नहीं है आराधना तो क्या है? दोस्तों, ये सब आराधना का एक्सप्रेशन है। हाँ, ध्यान से सुनिए, आप कृपया समझने का कोशिश कीजिए। सही मायने में आराधना क्या है, आज हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप जो चर्च में करते हैं, संगति में करते हैं, दान देना, गीतों को गाना, वचन पढ़ना, एक दूसरे को उत्साहित करना आराधना में, और अपने आप को शामिल करना किसी चीज़ में, सब क्या है? आराधना का क्या है? एक्सप्रेशन है। उसका क्या है? एक्सप्रेशन मतलब क्या? प्रगटीकरण है। और अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि आराधना का सही मतलब क्या है, सही मायने क्या है और सही में सचमुच और सच्ची आराधना क्या होता है। दोस्तों, सही मायने में आराधना का मतलब है सबमिशन, एक कंप्लीट सबमिशन। हाँ, उसको हिंदी में बोलें तो क्या है? संपूर्ण समर्पण है। संपूर्ण समर्पण मतलब आप बिल्कुल अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए हैं और आप परमेश्वर में केंद्रित हैं। परमेश्वर की ओर ध्यान लगा कर आप परमेश्वर को आराधना और महिमा दे रहे हैं। सही मायने में आराधना ये है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं हैं। चर्च में गीत गाना, बाइबल से पढ़ना, दशमांश देना, लोगों को उत्साहित करना, ये सब क्या है? आराधना का एक्सप्रेशन है, प्रगटीकरण है। लेकिन सही मायने में आराधना क्या है? एक कंप्लीट सबमिशन, संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की ओर, जो हमें केंद्रित करता है। परमेश्वर के कार्यों को क्या है? अपने जीवन में अनुभव करते हुए परमेश्वर को धन्य कहना, परमेश्वर को महिमा दे। और भी कुछ बातों को हम सीखते हैं आराधना क्या है में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, और एक बात हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से जानना है। जब हम आराधना करते हैं तो हमें बिल्कुल स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि वी मस्ट फोकस आवर वर्शिप ऑन द वर्दीनेस ऑफ गॉड, नॉट इन द वीकनेस ऑफ गॉड। हाँ, इसे समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर आराधना के योग्य है, परमेश्वर महान है। ये हमारा आराधना का क्या है? आधार होना चाहिए। इसके अलावा कोई वीकनेस हमारे मनों में नहीं होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। वही मैं इंग्लिश में कह रहा था कि हमें फोकस करना है परमेश्वर के वर्दीनेस में, मतलब वो आराधना के योग्य है, ना कि कोई
वीकनेस के बारे में। और हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बातों को मैं बता देना चाहता हूँ। सिर्फ आराधना चर्च में नहीं होता है, ना ही कोई प्रार्थना का जगह में। आराधना का मतलब ये भी है कि आप एक पवित्र जीवन बिताएं। आप सिर्फ चर्च में पवित्र हैं, चर्च में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति, और बाहर में अगर आपका जीवन परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार नहीं है तो सही मायने में आराधना वो भी नहीं है। तो आपका जीवन परमेश्वर के स्वभाव के योग्य हो, स्वभाव के अनुसार हो, हर जगह, एवरीवेयर। और आपका जीवन क्या है, पवित्रताई में विकसित होना चाहिए, हर दिन बढ़ना चाहिए। तो आराधना आपके जीवन में भी, जीवनों में भी दिखना चाहिए। सो सही मायने में आराधना क्या है, आप समझ ही गए। तो बोलिए, सही मायने में आराधना क्या है? एक कंप्लीट समर्पण है, एक कंप्लीट सबमिशन। और जब हम इस चीज़ों को समझते हैं तो हमें परमेश्वर के वर्दीनेस, मतलब आराधना के योग्य है, ये बातें हम जान के परमेश्वर को आराधना करना है, ना कि कोई किसी वीकनेस के प्रति सोच के। और तीसरा क्या है, हमारे जीवन में भी दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर के एक आराधक हैं, मतलब हमारे लाइफ स्टाइल में दिखना चाहिए एक पवित्र लाइफ स्टाइल, नीट एंड क्लीन लाइफ स्टाइल। तब आप सही मायने में परमेश्वर को आराधना कर पाएंगे, और आप दूसरों को भी सही आराधना का मतलब क्या है ये समझा पाएंगे। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं, आप चीज़ों को समझे हैं। और आराधना क्या है, मैंने बहुत ब्रीफली में 2-3 बातों को ही बताया, और हमें विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप इस चीज़ों को सीखे हैं, आपके लिए नया था। और मैं आग्रह करूँगा कि आप दूसरों को भी सिखाइए, दूसरों को भी उत्साहित कीजिए। आपका जीवन प्रतिदिन मसीह में एक नया जैसा दिखना है, और आप दूसरों को भी उत्साहित करें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए। और आपको याद ही होगा हमारा स्लोगन, मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो। और ये सिर्फ आपके लिए ही लागू नहीं होता, हमारे लिए नहीं, बल्कि हम में से हर एक के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और जल्द ही किसी और वीडियो में मिलते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप कृपया इस वीडियो को देखें ना। आप अपने परिवार, आस पड़ोस के लोगों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो उसमें वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, और लाइक तो ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो दूसरों को भी पता लगे, और उसे भी ये सही ज्ञान मिले, सही शिक्षा मिले, और हमें भी फ़ायदा होगा, हम और प्रेरित होंगे और आगे बढ़ पाएंगे इस कार्य में। सो थैंक यू, तब तक के लिए ध्यान रखिए। एंड आजकल अपना ज़्यादा ध्यान रखिए, फिर से जो ये माहौल चल रहा है आपको पता ही है। सो स्टे ब्लेसेड, स्टे सेफ, एंड सी यू सून। बाय बाय।